हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। देखो बच्चों, जो आपका टॉपिक चल रहा है वो आपका पाइप और टंकी चल रहा है, जिसकी आपकी एक वीडियो डाली जा चुकी है, जिसमें मैंने आपको पाइप और टंकी से संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट बताया था। उसमें मैंने आपको शायद 10 क्वेश्चन भी कराए थे। आज आपकी पाइप और टंकी की वीडियो नंबर 2 है, जिसमें आज हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है बच्चों, जिसने पाइप और टंकी की वीडियो नंबर 1 नहीं देखी वो जरूर देख ले, क्योंकि वो मैंने सारे के सारे कॉन्सेप्ट उसमें बताए। और एक बात और है, मैंने आपसे कहा था जो पाइप और टंकी चैप्टर है वो सारा का सारा किस पे बेस है, आपका टाइम एंड वर्क पे बेस है। ठीक है, जिसको टाइम एंड वर्क आता है वो पाइप और टंकी को इजीली कर लेगा, क्योंकि सारे के सारी आपकी वही अप्रोच है जो टाइम एंड वर्क में यूज की गई है। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का आपका पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन आपका क्या है। एक पंप 7.5 घंटे में एक टैंक को पानी से भर सकता है। टैंक में छिद्र के कारण, छिद्र कौन होता है, छोटा सा छेद है, के कारण टैंक को भरने में 50 मिनट ज्यादा समय लगता है, या 50 मिनट ज्यादा लगता है। यह छिद्र अकेले कितने समय में टैंक खाली कर सकता है। देखो एक बात बताओ, अगर टंकी में छेद ना हो तो आपकी टंकी जो है 7.5 घंटे भर सकती है, यानी 15/2 घंटे में भर सकती है, किसी को दिक्कत। बट क्या हुआ, जो आपकी टंकी थी उसके अंदर एक छेद था, टंकी को भरने में कितना समय लगा, 50 मिनट ज्यादा समय लग गया। तो एक बात बताओ, अगर छेद भी नीचे से खुला हुआ है और ऊपर से पानी भी डाले तो दोनों काम एक साथ हो रहे हैं ना, तो यानी भरने वाला पाइप भी एक साथ है और खाली करने वाला पाइप भी क्या है, एक साथ है। तो एक बात बताओ, भरने में इनको तो इतना समय तो लग ही रहा होगा, 15/2 घंटे तो इनको लग ही रहे होंगे। प्लस क्या हुआ, 50 मिनट इनको ज्यादा लगे, तो इन दोनों पाइप ने जब एक साथ काम किया तो इनको इतना समय लगा होगा। ये 50 मिनट था, मैंने इसको 60 से डिवाइड किया ताकि ये भी किस में हो जाए, आपका घंटे हो जाए। देखो 0 0। अब आप इन दोनों का एलसीएम लोगे, यहाँ पे क्या है 6, यहाँ पे क्या है 2, तो आप यहाँ भी 3 की मल्टीप्लाई कर दो, आप नीचे भी 3 की मल्टीप्लाई कर दो, तो 15 दिया 45, 45/6 और 5/6, तो आपका क्या आएगा, ये 45 और 5 50/6, यह आपका आ गया 25/3 घंटे। यानी जब आपका लीकेज पाइप और भरने वाला पाइप एक साथ चलते हैं तो इनको 25/3 घंटे लगते हैं। तो देखो एक बात बताओ, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, ऊपर वालों का आप एलसीएम लेते हो 15 और 25 का एलसीएम होता है 75। आपने मान लो टंकी की धारित गति यानी जो वॉल्यूम था वो आपका 75 लीटर था। यहां तक समझ में आ गई बात। अब देखो 15 बन 75, 5 दूनी 10, यानी जो इसकी कैपेसिटी है इसकी आ गई 10। यहां तक इसको दिक्कत। अब देखो 25 से 75, 3 दिया 9, इसकी क्या आ गई 9। अब आप मुझे एक बात बताओ, अकेले ए ने 10 भरे और ए और बी ने मिलकर 9 भरे, यानी जो आपका खाली करने वाला पाइप है ये तो आपका ए आया, ये आपका ए प्लस बी, और जो बी है वो आपका खाली करने वाला पाइप है। अब ए ने तो 10 भरी, बट दोनों मिलकर कितनी भरी है 9, तो भरी तो ए नहीं होगी, जो एक खाली हुई वो आपकी बी ने तो करी होगी, यानी बी की एफिशिएंसी क्या है 1 है। बात समझ में आ गई। तो 75 लीटर अगर इसको खाली करना है तो कितने घंटे लेगा, 75 घंटे लेगा, ये आपका आंसर। उसने तो पूछा है यह छिद्र अकेले कितने समय में टैंक को खाली कर देगा, तो आपका आंसर क्या होगा 75 होगा, क्योंकि ए तो 10 भरता है और दोनों मिलकर 9 भरे, यानी जो बी पाइप था उसने 1 खाली करा, तो उसकी एफिशिएंसी क्या है 1 ही है। तो 75 लीटर इसको खाली करना है और 1 घंटे में 1 लीटर खाली कर रहा है, तो 75 लीटर खाली करने में कितना समय लगेगा, 75 लेगा। आगे बात समझ में। ये क्वेश्चन आपका सीपीओ 2019 में पूछा गया है। सही बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो बच्चों, आगे साइड आपका क्वेश्चन क्या है। देखो बच्चों, जो क्वेश्चन आपका ये आपका CGL प्री 2018 में पूछा गया है। ठीक है बच्चों, देखो क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन क्या है, ए और बी 2 पाइप हैं जो अलग अलग क्रमशः 20 और 25 मिनट में एक टैंक को भर सकते हैं, यानी ये पाइप भी आपका भरने वाला है और आपका ये पाइप भी भरने वाला है। तो 20 25 ये दोनों पाइप के आपके भरने वाले हैं।
भर सकते हैं। हालांकि टैंक के नीचे भाग में एक रिसाव है जो भरे हुए टैंक को 30 मिनट में खाली कर सकता है। अगर आपका टैंक पूरा भरा हुआ हो तो इस टैंक को ये खाली पाइप 30 मिनट में खाली कर सकता है। ये भरने वाला, ये भरने वाला, यहाँ पर खाली करने वाला पाइप है। आगे उसने क्या बोला, यदि टैंक शुरू में खाली, यानी पूरा का पूरा टैंक क्या आपका खाली है, अगर आप ए पाइप को चलाते तो पूरे टैंक को 20 मिनट भर देगा, ये आपका 25 मिनट में भर देगा। क्या बोला, यदि टैंक शुरू में खाली है तो दोनों नलों को टैंक को भरने में कितना समय लगेगा यदि रिसाव अभी भी है। यानी ये दोनों पाइप आपके चल रहे हैं और जो तीसरा पाइप है वो इसको खाली करने में लगा हुआ है, तो कितना समय लगेगा इसको भरने में। तो देखो एक बात बताओ, यानी तीनों पाइप काम एक साथ कर रहे हैं, इन सब का एलसीएम क्या होगा, देखो 20 और 30 का एलसीएम 60 होता है आपका, जीरो को आप अभी नेग्लेक्ट कर दो, 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, और एक आपकी जीरो, कितना आ गया 60। अब आपको 25 से दिक्कत कर दो, 25 से इसको आप डिवाइड कर दो, 5 पंजे 25, 5 से जाएगा आपका 12 बार। अब 5 से तो आपका 12 नहीं कटता, अगर नहीं कटता तो दिक्कत करता हूं, इस 5 की मल्टीप्लाई कर दो 60 में, 60 पंजे 300, यानी जो आपका टोटल वॉल्यूम है, जो टंकी की कैपेसिटी है वो आपकी 300 लीटर है। यहां तक इसको दिक्कत। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर ये पूरी टंकी 20 मिनट में भरता है तो अगर इसको 300 लीटर भरना है तो कितना भरेगा 1 मिनट के अंदर, ये 15 भरेगा, कितना भरेगा 15 भरेगा, ये कितना भरेगा 25 से 25, 25 दूनी 50। अब देखो ये 10 खाली कर देगा, ये 15 भर रहा है 1 मिनट में, ये 12 भर रहा है 1 मिनट में, ये 10 खाली कर रहा है 1 मिनट में। अगर ये अब तीनों पाइप एक साथ चालू रहे तो 1 मिनट के अंदर, अब तीनों पाइप चल रहे हैं, ये 15 भरता है, ये 12 और ये 10 खाली कर रहा है, तो एक बात तो बताओ मेरे को, 1 मिनट के अंदर आपका 17 यूनिट या 17 लीटर तो पानी भरेगा। अरे 15 और 12 कितना होता है 27, 27 12, 10 खाली हो गया, तो रियलिटी में 17 ही तो भरा। अब अगर आपको 300 लीटर भरना है और 1 मिनट में 17 लीटर भरता है तो 300 बटे 17, 17 गुणा 17 कितना होता है 289, तो 17 सही 11 बटे 17 मिनट में आपकी टंकी पूरी भर जाएगी। आपका आंसर क्या होगा 17 सही 11 बटे 17, ये आपका आंसर होगा। आगे बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, आप क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लेते हो बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो बच्चों, आज का थर्ड क्वेश्चन क्या है, पाइप पी और क्यू एक टैंक को क्रमशः 18 मिनट और 27 मिनट में भर सकते हैं। यानी जो आपके पी और क्यू पाइप है वो दोनों के दोनों आपके भरने वाले पाइप है, जबकि पाइप आर पूरे टैंक को 54 मिनट में खाली कर सकता है। जो आपका आर पाइप है वो आपका खाली करने वाला पाइप, यानी ड्रेन पाइप, यानी लीकेज पाइप है। पाइप पी और क्यू 6 मिनट के लिए एक साथ खोला गया और फिर बंद कर दिया गया, यानी जो पी और क्यू पाइप हैं आपके उनको सिर्फ और सिर्फ 6 मिनट के लिए खोला गया। देखो आपने टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन करे देखे होंगे कि ए और बी 6 दिन काम करता है फिर वो काम छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका सेम कॉन्सेप्ट चलेगा, बट यहाँ पे क्या होगा, पाइप कुछ देर चलेंगे फिर वो बंद हो जाएंगे। यहाँ पे जाएंगे नहीं, क्या होगा पाइप बंद हो जाएंगे। पाइप बंद ही करोगे आप, भेजोगे तो होंगे नहीं प्यार पाइप को, ठीक है। आगे उसने क्या बोला, और फिर बंद कर दिया गया। पाइप आर अकेला उस टैंक को कितने मिनट में खाली कर देगा, ये आपसे उसने पूछा है। देखो एक बात बताओ, जो आपका पी पाइप है वो भरता है 18 मिनट में, ये आपका फिलिंग पाइप है, भरने वाला पाइप है। जो आपका क्यू पाइप है वो भरता है आपका 27 मिनट में, और जो आपका आर पाइप है, आर आपका नेगेटिव पाइप होगा, क्योंकि ये क्या आपका खाली करने वाला पाइप है, ये आपका 54 मिनट में खाली कर देता है। तो देखो एक बात बताओ, सबका एलसीएम तो आपका 54 ही आ जाएगा, 54, 18 से 54, 27 से 54, 54 एकम 54। तो आपका जो वॉल्यूम आ गई, जो टंकी की धारिता आ गई, वो क्या आ गई आपकी 54 लीटर आ गई। यहां तक किसी को दिक्कत। अब आप मुझे एक बात बताओ, 18 दिया 54, 27 दूनी 54, 54 एकम 54, ये आपकी नेगेटिव एफिशिएंसी है। क्या है, नेगेटिव एफिशिएंसी। ये आपका पी, ये क्यू, ये आपका आर है। यहां तक किसको दिक्कत। अब देखो उसने आपसे बोला है पी और क्यू 6 मिनट के लिए एक साथ खोले गए हैं, तो पी और क्यू अगर एक साथ काम करेंगे तो 1 मिनट में 3 और 2 5 लीटर भर देंगे। तो खोला कितनी देर के लिए गया है 6 मिनट के लिए, तो 6 मिनट में कितना भर देंगे आपका,
ये आपका 30 यूनिट कह दो आप या 30 लीटर कह दो, ये 30 लीटर पाइप पानी आपका भर देंगे। आगे से पूछा पाइप आर अकेले उस टैंक को कितने मिनट में खाली कर देगा। अब आप मुझे एक बताओ, वो पूछ रहा है आर कितनी देर में उस टैंक को खाली कर देगा। अब एक बताओ, टैंक भरा तो टैंक बेशक 60 लीटर का है पर भरा तो 30 लीटर ही है ना। कितना भरा है, क्योंकि पी और क्यू 6 मिनट तो चले हैं, तो जितना भरेगा उतना तो खाली होगा। अगर आर 1 लीटर भरता है 1 मिनट में तो 30 लीटर को खाली करेगा कितने मिनट में, 30 मिनट में। तो आंसर क्या होगा 30/1, यानी क्या 30 मिनट में आपका आर इस टैंक को खाली कर देगा। आगे बात समझ में, आगे भी सब समझ में, ठीक है। पी और क्यू को 6 मिनट के लिए खोला गया है, तो 5 6 30 मिनट भरेंगे आपका, या 30 लीटर भरा है, तो जो आपका आर पाइप है अगर 30 लीटर भरा गया है तो 30 लीटर तो खाली करेगा। ये 1 मिनट में 1 लीटर खाली करता है, तो 30 यूनिट खाली करने में 30 मिनट तो लेगा। तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। ये आपका CHSL, ये क्वेश्चन जो आपका है ये आपका CHSL 2015 में पूछा गया था, ठीक है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो बच्चों, आज का फोर्थ क्वेश्चन क्या आपका, पाइप ए और बी टंकी को भरने वाले पाइप हैं। जो आपका ए और बी पाइप है दोनों के दोनों क्या आपके फिलिंग पाइप हैं, दोनों के दोनों क्या आपके भरने वाले पाइप हैं। जबकि पाइप सी टंकी को खाली करने वाला पाइप है। जो आपका पाइप सी है वो आपका ड्रेन पाइप है, लीकेज पाइप है, खाली करने वाला पाइप है। आगे क्या कह रहा है, ए और बी टंकी को क्रमशः 72 एवं 90 मिनट में भर सकते हैं। तो देखो एक बात बताओ, जो आपका ए पाइप है वो तो आपका 72 मिनट में भरता है, जो आपका बी पाइप है वो इसको 90 मिनट में भरता है। दोनों के दोनों क्या आपके भरने वाले पाइप हैं। आगे उसने क्या बोला, जब तीनों पाइप को एक साथ खोला जाता है तो टंकी 2 घंटे भरती है। अब एक बताओ, जब तीनों को एक साथ खोलेगा, ए आपका भरने वाला था, बी आपका भरने वाला था, सी आपका खाली करने वाला था, तो यानी ए प्लस बी माइनस सी आप कह सकते हो ये आपका पॉजिटिव है, ये भरने वाला, ये भरने वाला, ये आपका खाली करने वाला, इसलिए मैं इसको डिनोट कर रहा हूं माइनस से। 2 घंटे का मतलब क्या होता है 120 मिनट, क्योंकि ये भी मिनट में है, ये भी मिनट में, और ये भी क्या आपका मिनट में। अब देखो इन सब कैंसिल किया जाएगा, 360। मैंने मान लिया टंकी की वॉल्यूम है जो धारित है वो 360 है। आगे बात समझ में, 72 पंजे 360, 90 चौका 360, 120 दिया 360। अब आप मुझे एक बात बताओ, ए की एफिशिएंसी क्या आएगी, 72 पंजे 360, 90 चौका 360 और 120 दिया 360। ये आपकी ए की एफिशिएंसी आ गई, ये बी की आ गई, और ये क्या है ए प्लस बी माइनस सी की है। अब आप मुझे एक बात बताओ, जब मैं आपसे ए, देखो ए की एफिशिएंसी क्या है 5 है, बी की एफिशिएंसी क्या है 4 है। अब आप मुझे एक बात बताओ, जब इन दोनों ने मिलकर आपकी 9 यूनिट भरा और तीनों ने मिलकर भरी 3, तो आप कह सकते हो इन दोनों को जोड़ के माइनस क्या गया होगा कुछ, तो आपका 3 निकल के आया होगा, यानी जो आपका सी है वो माइनस के 6 रहा होगा। अरे 5 और 4 9 होता है, 9 में से जब आप 6 माइनस करोगे तो आपका 3 आएगा, यानी सी की एफिशिएंसी क्या है 6। अब उसने क्या बोला, ए और बी को 12 मिनट के लिए एक साथ खोला जाता है। ए और बी अगर ये भरता है 5, ये भरता है 4, तो अगर एक साथ चलेंगे तो 9 यूनिट भर देंगे, और चले कितने देर हैं 12 मिनट, तो 12 निम्मा 108, यानी 108 यूनिट या 108 लीटर टंकी आपकी भर गई। तो उसने पूछा क्या है, फिर उन्हें बंद करके पाइप सी को खोला जाता है तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। तो एक बात बताओ, टंकी आपकी 108 लीटर भरी है तो खाली भी तो इतनी होगी, और किसको चलाए खाली करने के लिए, सी पाइप को। सी पाइप की एफिशिएंसी क्या है 6, तो 108 लीटर को खाली करने में कितना समय लेगा, यदि वो 1 मिनट में 6 लीटर खाली कर रहा है। तो 6 कम 6, 4 बचे, 6 ठे 48, 48 मिनट में आपका पाइप सी टंकी को खाली कर देगा जितनी वो भरी है, क्योंकि ए और बी को 12 मिनट के लिए खोला गया है और ए और बी एक साथ में 9 यूनिट भरते हैं, तो 12 मिनट में 108 भरी, तो अगर 108 भरी तो खाली तो 108 ही होगी। कौन करेगा, सी। सी कितना करता है 6, तो 6 से डिवाइड कर कितने मिनट में खाली कर देगा 18 मिनट आपका आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, सही बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप,
आज का नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो बच्चों, आपका 15 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। ठीक है बच्चों, देखो क्या कह रहा है वो आपसे। वो आपसे कह रहा है पाइप ए बी सी एक टैंक को मिलकर 12 घंटे भर सकते हैं। यानी अगर आपके ए बी सी तीनों पाइप एक साथ काम करेंगे तो टंकी को 12 घंटे में भर देंगे। आगे उसने क्या बोला, तीनों पाइपों को एक साथ 4 घंटे के लिए खोला जाता है। तीनों पाइप मैंने खोलते कितने घंटे चलाए, मैंने 4 घंटे के लिए तीनों पाइपों को एक साथ खोला गया। आगे उसने क्या बोला, और फिर सी को बंद कर दिया गया। तीनों चल रहे थे, अब इन्होंने सी को बंद कर दिया। ए और बी को मिलकर टैंक के शेष भाग को भरने में 10 घंटे लगते हैं। यानी अब आपका सी चला गया, जो आपका शेष भाग बचा उसको भरने में ए और बी को 10 घंटे लगते हैं। तो उसने पूछा क्या है, सी अकेले टैंक के 2/3 भाग को कितने समय में भर देगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, ए बी सी ने 4 घंटे काम किया, अगर पूरा काम ये तीनों मिलकर 12 घंटे में करते हैं, इन्होंने 4 घंटे काम कर लिया, तो आप मुझे बताओ ए प्लस बी प्लस सी इस काम को 8 घंटे में करते, सीधी सी बात है। अब जो काम ए बी सी 8 घंटे में करते, क्योंकि 4 घंटे तो काम कर चुके ना, अब अगर ये 8 घंटे काम और करते, काम पूरा हो जाता, सीधी सी बात है। अब जो ए बी सी ने 8 घंटे में काम करते, अब क्या हुआ, अब आपका सी चला गया, तो जितना काम ये 8 घंटे में तीनों मिलकर करते, ए प्लस बी ने यही काम जो शेष बचा वो कितने देर में करा है, 10 घंटे में करा है। यहां तक बात समझ में आ गई सबको, ठीक है। यानी ये आपका टाइम का अनुपात आ गया, 4 बार ये जाएगा, 5 बार आपके जाएगा, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, ये आपका टाइम का अनुपात आ गया। और आपको पता है जो आपकी एफिशिएंसी का अनुपात होता है वो इसका उल्टा होता है, यानी 5:4। अब ए बी सी एक साथ एक दिन में या 1 घंटे 5 मिनट बनाते हैं, और इन तीनों ने मिलकर ये तीनों मिलकर टंकी कितने में भरते थे, 12 घंटे में, और ये एक साथ बना रहे हैं 5 मिनट। यानी जो टंकी की धारिता है आप कह सकते हो वो 60 लीटर है। किसको दिक्कत, पर उसने पूछा क्या, यानी जो टंकी का वॉल्यूम है, जो टोटल टंकी की धारिता है वो कितनी है, 60 लीटर है। अब इसको सी अकेले भरेगा, और कितना हिस्सा, 2/3, इसको आप 2/3 कर लो, सीधी सी बात है। 2/3 से क्या जाएगा आपका 40 यूनिट, या आप 40 लीटर कह सकते। अब इस काम को सी करेगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, तीनों की एफिशिएंसी 5 थी ए बी सी की, और ए बी की 4 है, जो सी बचा उसकी एफिशिएंसी ए की तो होगी, सीधी सी बात है। तो 40 लीटर बनने में कितनी देर लगेगा, 40 घंटे आपका आंसर होगा। आपका आंसर है 40 घंटे आपका आंसर होगा। आगे बात समझ में, आप इसको दोबारा देख लो, ए बी सी पूरी टंकी को 12 घंटे में भर सकते हैं। इन्होंने 4 घंटे काम किया, अब इन्होंने अगर 4 घंटे काम कर लिया तो जो शेष काम बचा उस काम को ए बी सी 8 घंटे में करते, क्योंकि पूरा काम अगर 12 घंटे में करते हैं, 4 घंटे इन्होंने काम आपका कर लिया, तो 8 घंटे में शेष काम को पूरा करते। अब क्या हुआ, अब आपका सी चला गया। अगर आपका सी चला गया, अगर आपका सी ना जाता तो ए बी सी मिलकर इस काम को 8 घंटे में पूरा कर देते, बट क्या हुआ, आपका सी चला गया। तो जो शेष काम ए बी सी 8 घंटे में करते वो ए और बी ने 10 घंटों में किया, तो इनका टाइम का अनुपात तो आएगा ये ए बी सी आ गया 8, ये आपका ए बी आ गया 10। काम दोनों के लिए सेम है। 4:5 क्या आ गया, इनका टाइम आ गया। और आपको पता है एफिशिएंसी क्या होती है, टाइम की उल्टी होती है, यानी 5:4। अब ए बी सी पूरे टैंक को 12 घंटे भर सकते थे। अब एबीसी एक साथ कितना काम करते हैं एक दिन में, 5, तो 12 घंटे में उन्होंने 60 ही तो काम करा होगा, या आपका तो 60 लीटर टंकी भरी होगी, यानी जो टंकी का वॉल्यूम है वो 60 लीटर है। अब सी अकेले टैंक के 2/3 से, तो इसका मैंने 2/3 कर लिया, कितना आ गया 2/3, 40 लीटर, यानी 40 लीटर टंकी आपका सी भरेगा। और सी की एफिशिएंसी क्या है, एबीसी की 5 है, एबी की 4 है, तो अगर इसमें मैं इसको माइनस कर दो सी तो आ जाएगा, सी कितना आ गया आपका 1 आ गया। तो 40 लीटर भरने में कितना समय लगेगा, उसकी एफिशिएंसी 1 है, 40 मिनट लगेगा। आगे बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो बच्चों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पाइप ए बी और सी एक टैंक को क्रमशः 10, 15 और 30 घंटे में भर सकते हैं।
आपके 3 पाइप है, एक तो आपका ए पाइप है वो 10 घंटे भरता है, एक आपका बी पाइप है वो 15 घंटे भरता है, एक आपका सी पाइप है वो इसको 30 घंटे में भर देता है। डी टैंक को खाली करने वाला पाइप, जो आपका डी पाइप है टैंक को खाली करने वाला यानी लीकेज पाइप यानी ड्रेन पाइप है, जो अकेले x घंटे पूरे, अगर आपका टैंक पूरा भरा हुआ हो तो ये x घंटों में इसको खाली कर देगा। जो आपका डी पाइप है वो ड्रेन पाइप है जो इसको x घंटे में खाली करता है। मैंने इसको माइनस से डिनोट करा क्योंकि खाली करने वाला आपका पाइप। आगे उसने क्या बोला, पाइप ए बी और सी को एक साथ 3 घंटे के लिए खोला जाता है, ठीक है, और फिर बाद में बंद कर दिया जाता है। अब पाइप डी खोला जाता है जो अकेले टैंक को 30 घंटे में खाली कर देता है। तो एक बात बताओ, आपने ए बी सी को तीनों पाइप को 3 घंटे के लिए चलाया, जितना 3 घंटे में आपकी टैंक भरा उसको पाइप डी ने 30 घंटे में खाली कर दिया, यानी जितना भरा उसने इसको 30 घंटे में खाली कर दिया। उसने पूरा टैंक खाली नहीं करा, जितना भरा उतना 30 घंटे में खाली कर दिया, ठीक है। तो उसने आगे क्या पूछा है कि x का मान बताइए क्या होगा। देखो एक बात बताओ, इन सब का एलसीएम क्या जाएगा आपका 30 आ जाएगा, 30 से कम 30, 15 दूनी 30, 10 दिया 30। तो आपने मान लिया जो आपकी टंकी का वॉल्यूम था, जो टंकी की धारी था वो 30 थी, 10 दिया 30, 15 दूनी 30, 30 से कम 30। अब ये ए की एफिशिएंसी, बी की और ये सी की, अगर ये तीनों पाइप एक साथ चले तो ये तो 6 लीटर या 6 यूनिट 1 घंटे भर देंगे, और आपने इनको चलाया कितनी देर है 3 घंटे, तो 6 दिया 18, यानी 18 लीटर आपका पानी भर दिया ए बी सी ने 3 घंटे में। अब जो 18 लीटर पानी भरा है इसको डी पाइप, जो आपका डी पाइप उसने 30 घंटे में खाली करा, यानी 18 लीटर पानी खाली करने में उसने 30 घंटे लिए। तो 6 दिया 18, 6 पंजे 30, यानी जिसकी एफिशिएंसी निकल के आई है वो 3/5 लीटर 1 घंटे में खाली करता है। अब अगर आपको पूरी की पूरी टंकी पाइप डी से खाली करवानी है तो इतनी एफिशिएंसी से इतने खाली करने में कितना समय लगेगा, तो 30/3/5, 3 दाम 30, 10 पंजे 50, यानी अगर टंकी पूरी भरी हुई हो तो जो डी पाइप है इसको 50 घंटे में खाली कर देगा। और ये तो आपका एक्स है, तो आपका आंसर क्या है 50 घंटे, यानी ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन आपका CGL 2019 में पूछा गया था, ठीक है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को आप, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पाइप ए और बी क्रमशः 16 घंटे और 24 घंटे में एक टैंक भर सकते हैं। यानी जो आपका ए और बी पाइप है दोनों के दोनों क्या है, फिलिंग पाइप है, भरने वाले पाइप है, जबकि पाइप सी 40 घंटे में पूरा टैंक खाली कर सकता है। जो आपका पाइप सी है वो आपका क्या है, ड्रेन पाइप है, लीकेज पाइप है, खाली करने वाला पाइप है। 2 भरने वाले, एक आपका खाली करने वाला है। सभी 3 पाइप एक साथ खोले जाते हैं, तीनों के दोनों पाइप क्या हुए, एक साथ खोले गए, लेकिन पाइप ए को 8 घंटे बाद बंद कर दिया गया। अब आप मुझे एक बात, अगर तीनों के तीनों पाइप एक साथ खोले गए थे और 8 घंटे बाद ए को बंद कर दिया गया, तो 8 घंटे तो ए बी सी तीनों पाइप एक साथ चले होंगे, उसके बाद क्या होगा, ए चला गया, अब कौन काम करेगा, बी और सी मिलकर काम करेंगे। आगे उसने क्या बोला, कितने घंटों बाद टैंक का शेष भाग भरा जाएगा। अब देखो एक बात बताओ, जो आपका ए है वो तो पूरा टैंक भरता है 16 घंटे में, जो आपका बी है वो भरता है 24 घंटे में, और जो सी है वो 40 घंटे में खाली कर देता है। मैं इसको डिनोट कर रहा हूं माइनस से, ठीक है। देखो 16 और 24 का एलसीएम तो आपका 48 हो जाएगा, 24 दूनी 48, 16 की 48, दिक्कत कौन कर रहा है 40, तो बस 48 को 40 से आप भाग दे दो, 8 6 48, 8 पंजे 40। अब 5 से तो आपका 6 नहीं कटेगा, तो अब 5 की मल्टीप्लाई कर दो 48 में, तो 48 पंजे 240, यानी जो इसकी टैंक का वॉल्यूम था, ये जो धारिता थी वो आपका 240 लीटर आ गई। अब 16 से कितनी बार जाएगा, 16 कम 16, 16 पंजे 80, इससे कितनी बार जाएगा 10 बार जाएगा, और इससे कितनी बार जाएगा, ये 6 बार जाएगा। देखो ये तो प्लस का है, ये भी प्लस का, ये किसका है माइनस का। अब
ए तो भर रहा है 15 लीटर, बी भर रहा है 10 लीटर और जो सी पाइप है वो 6 लीटर खाली कर दे रहा है। अगर ये तीनों पाइप एक साथ काम करेंगे तो 1 घंटे में कितना भर करेंगे? इन्होंने 25 भरा, इसने 6 खाली कर दिया। तो रियलिटी में 1 घंटे में तो 19 लीटर पानी भरा जा रहा है और 8 घंटे बाद इन्होंने ए को बंद कर दिया। तो 8 घंटे तक तो इन्होंने 1 घंटे में 9 भरा होगा, तो 8 घंटे में कितना भरा होगा? 8 नहीं 72, 19 निम्मा 19 अट्ठे कितना होता है बताओ? टेबल तो आते होंगे आपको 19 का। 19 अट्ठे कितना होता है? कितना होता है 19 अट्ठे? 19 अट्ठे 19 अट्ठे नहीं पता? किसी को नहीं पता 19 अट्ठे कितना होता है? 19 अट्ठे किसी को कुछ पता ही नहीं है। 152, यानी 152 लीटर आपका भरा गया। अगर 240 में से आपका 152 लीटर भरा गया तो 10 में से 2 गए 8, 13 में से 5 गए 8, तो आपका 88 तो बचा। यानी अब आपका 88 लीटर पानी बचा है जो भरा जाएगा। अब आपका ए तो चला गया, अब आपका बी और सी इस काम को करेंगे। अगर बी और सी इस काम को करेंगे, बी बढ़ता है 10, सी 6 खाली कर देता है, तो रियलिटी में आपका 4 लीटर तो भर जा रहा है 1 घंटे में। तो 88 लीटर भरने में अगर 1 लीटर में 4 भरा जा रहा है तो 22 घंटे तो लगेंगे शेष भाग को भरने में। कितने? 22। तो आपका आंसर क्या होगा? 22 लीटर आपका आंसर हो जाएगा। आगे बात समझे? ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आप स्क्रीनशॉट ले लेकर और बच्चों टेबल याद कर लो, सही है? अगर आपको कैलकुलेशन तेज करनी है, ठीक है? ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो बच्चों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2 पाइप ए और बी क्रमशः 42 मिनट और 35 मिनट में पानी के साथ एक टैंक भर देते हैं। तीसरा पाइप सी 60 मिनट में खाली टैंक कर सकता है। यानी 2 पाइप तो आपके भरने वाले हैं और एक पाइप क्या आपका खाली करने वाला है। पहले ए और बी खोले जाते हैं, 12 मिनट के बाद सी को भी खोला जाता है। यानी जो शुरू के 12 मिनट थे उसमें आपका ए और बी का प्रयोग किया गया है। जब 12 मिनट हो गए उसके बाद सी को भी चालू कर देंगे। यानी अब क्या हो रहा है? 12 मिनट के बाद ए, बी और सी तीनों काम कर रहे हैं। कुल समय जिसमें टैंक भरा जाएगा, आपको मिनट में आंसर देना है कि कितना समय होगा जब आपका टैंक भरा जाएगा। आगे बात समझे? तो देखो जो आपका ए पाइप है, जो आपका ए पाइप है वो भरता है 42 मिनट में, जो आपका बी पाइप है वो भरता है 35 मिनट में, जो आपका सी पाइप है वो भरता है 60 मिनट में। क्या देखिए इसकी दिक्कत? अब देखो यहाँ है 42 और यहाँ क्या है 60। अगर मैं दोनों के एलसीएम की बात करूं तो आप 60 को 42 से भाग दे दो, 6 से जाएगा ये 10 बार, 6 से जाएगा ये 7 बार। अब 7 से तो आपका 10 नहीं कटता, तो 7 दिक्कत कर रहा है। आप 7 की मल्टीप्लाई कर दो किसमें? 60 में। तो 60 गुना 7 कितना होता है? 6 सत्ते 42 यानी 420। अब 420 तो 35 से कट जाएगा, 35 से कम 35, 7 बचे 70, 35 दूनी 70। यानी इन सब का एलसीएम क्या आ गया? इन सब का आपका एलसीएम आ गया 420। ठीक है, तो टंकी का वॉल्यूम कितना है? टंकी का वॉल्यूम मैंने मान लिया 420 है। 42 से कितनी बढ़ जाएगा? ये आपका 10 बढ़ जाएगा। 35 से कम 35, 35 दूनी 70 और 60 से कितनी बढ़ जाएगा आपका? ये 7 बार। देखो जी मैंने माइनस इसको डिनोट करा क्योंकि पाइप के आपका खाली करने वाला पाइप है। अब देखो ए की एफिशिएंसी क्या है? 10 है, बी की एफिशिएंसी क्या है? 12। शुरू में तो इन दोनों को एक साथ चलाया गया है। अगर ये एक साथ आप चलाओगे तो 1 मिनट में पाइप तो काम करेंगे और 12 घंटे में कितना करेंगे? 12 दूनी 24, 2 क्या है? 12 दूनी 24 और 2 26। यानी 420 में से 264 काम आपका हो गया। बचा कितना? 10 में से 4 गए 6, 11 में से 6 गए 5 और 3 में से 2 गया 1। यानी 156 लीटर आपका भी काम बचा हुआ है। आपने अब सी टैंक को भी खोल दिया। अगर अब आपका सी टैंक भी काम करना इनके साथ शुरू कर देगा तो एक बात तो बताओ, 22 भरेगा और 7 खाली होगा, तो रियलिटी में तो 15 यूनिट या 15 लीटर ही भरेगा, सीधी सी बात है। और 156 लीटर भरने में कितना समय लगेगा? 15 कम 15 10, 10 सही 6/15 मिनट इनको और लगेंगे। यहां तक इसको दिक्कत? अब देखो 12 मिनट तो इन्होंने पहले काम कर लिया, 12 मिनट तो आपके ये हो गए।
10 मिनट आपके ये हो गए, प्लस 6/15 मिनट आपके ये हो गए। अब देखो 6/15 मिनट लिखा है, इसको आप किस में कन्वर्ट करोगे, सेकंड में, तो आप 60 के यहाँ गुणा कर दो, 15 चौका 60, तो 12 और 10 22 मिनट और 6 चौक 24 यानी 24 सेकंड में आपकी टंकी पूरी फिल हो जाएगी। तो उसने आपसे पूछा यही है कि टंकी कितने देर में भर जाएगी। तो 12 मिनट तो ए और बी ने एक साथ काम करा है, और इसके बाद कितना समय लगेगा इनको शेष भाग भरने में, 10 सही 6/15 मिनट ही है। तो 12 प्लस 10 सही 6/15 कितना हो गया आपका, 22 मिनट 24 सेकंड में आपकी टैंक पूरी भर जाएगी। आगे बात समझ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है बच्चों, ठीक है। देखो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन। देखो बच्चों, आपको क्वेश्चन नंबर 19, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट यानी ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपका सीपीओ 2019 में डिक्टो आपके 3 क्वेश्चन आए थे अलग अलग शिफ्ट में, ठीक है। ये आपका मैंने टाइम एंड वर्क में भी ऐसे कॉन्सेप्ट था, उसी कॉन्सेप्ट पे आपका क्वेश्चन बेस। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 नल ए और बी एक टैंक को क्रमशः 48 और 36 मिनट में भर सकते हैं। जो आपका ए है वो तो भरता है 48 मिनट में, जो आपका बी है वो भरता है 36 मिनट। दोनों के दोनों क्या आपके भरने वाले पाइप हैं। दोनों नल एक साथ खोले जाते हैं, तब ए को कितने समय के बाद बंद किया जाए ताकि पूरा टैंक 25 मिनट 30 सेकंड में भर जाए। देखो ए को बंद करने की बात कर रहे हैं। अगर आपका वो कह रहा है कि ए को कितनी देर बाद बंद किया जाए ताकि पूरा टैंक 25.5 मिनट में आपका भर जाए। मैंने आपको इस कॉन्सेप्ट पे आपको मैंने टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन कराया था, ठीक है। अब देखो 25.5 मिनट का मतलब क्या होता है, 51/2 मिनट में, 51/2 मिनट। अब आप मुझे एक बताओ, अगर ये ए को बंद करने की बात कर रहा है और कह रहा है सारा का सारा काम कितने में पूरा हो जाए, पूरा टाइम कितने में भर जाए, 25 मिनट 30 सेकंड में। अगर 25 मिनट 30 सेकंड की बात कर रहा है और ये कह रहा है ए को बंद किया जाए, तो आप मुझे एक बात बताओ, तो जो आपका बी पाइप होगा वो तो पूरे के पूरे 25 मिनट 30 सेकंड काम करेगा, सीधी सी बात है। तो देखो एक बात होता है, पहले दोनों का एलसीएम क्या होगा, 48 और 36 का। आप 48 को 36 से भाग दे दो, आ जाएगा आपका 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 नीम 36, 3 0 3 चौक 12। दिक्कत कौन कर रहा है, 3 तो 3 क्या मल्टीप्लाई कर दो 48 में, 48 दिया 144। आपने मान ली टंकी की धारिता थी वो 144 यूनिट थी या 144 लीटर थी, तो 48 दिया 144, 36 चौका 144, ये आपकी ए की आ गई, आपकी बी की आ गई। अब उसने ए को बंद करने के लिए कह रहा है, तो जो आपका 25.5 मिनट बात हुई है उसमें आपका बी काम करेगा, तो बी 1 मिनट में करता है 4 यूनिट, तो 51/2 मिनट में ये आपकी 102 यूनिट बना देगा। यानी 144 में से 102 यूनिट तो आपकी ए ने बनाई है, यानी ए ने कितना काम करा, ए ने 42 लीटर टंकी भरी है, और ए 1 मिनट में कितनी भरता है 3, तो 42 लीटर भरने में कितना समय लिया होगा इसने, 14 मिनट। यानी 14 मिनट बाद आप ए को बंद कर देना, टंकी आपकी 25 मिनट 30 सेकंड में आपकी पूरी भर जाएगी। मैं आपको अभी 2 क्वेश्चन और बताऊंगा ऐसे डिक्टो सेम, ठीक है। देखो आपका आंसर क्या होगा, इसका 14 आपका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी आपका सीपीयू 2019 में पूछा गया था। जो मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन कराया था उसमें आपके 2 बंदे थे ए और बी, इसमें मैंने आपके 3 बंदे लिए ए बी सी। तो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे, कह रहा है 3 पाइप ए बी और सी एक खाली जलाशय को क्रमशः 2 3 और 6 घंटे में भर सकते हैं। तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, कितने समय बाद बी को बंद किया जाए। किसको बंद कर रहा है, बी को। अगर बी बंद हो जाएगा तो आपका ए और सी पूरे समय तक काम करेगा, ठीक। आगे उसने क्या बोला, ताकि जलाशय ठीक 1 घंटे 15 मिनट में बढ़ जाए। देखो 1 घंटे 15 मिनट का मतलब क्या होता है, 1 + 15/60। मैंने इसको भी घंटे में कन्वर्ट कर लिया, 15 चौका 60, 4 एकम 4 यानी 5/4 घंटे। यहां तक इसको दिक्कत तो नहीं होगी, ठीक है। देखो ए भरता है 2 घंटे में, बी भरता है
3 घंटे में, और सी बढ़ता है 6 घंटे में। इन सब का एलसीएम क्या जाएगा आपका 6, 2 तिया 6, 3 दूनी 6 और 6 एकम 6। ये आपकी ए की एफिशिएंसी है, ये बी की, और ये किसकी है सी की है। अब उसमें बी को बंद करने की बात करिए। अगर आपका बी नहीं काम की, बी कितनी देर बाद बंद किया जाए, तो जो आपका ए और सी होगा वो तो आपका पूरे समय के लिए काम करेगा, सीधी सी बात है। तो ए और सी मिलकर करते हैं एक साथ 4, तो 5/4 घंटे में ये कितना काम करेंगे 5 लीटर टंकी को भर देंगे। यानी इस 6 में से 5 लीटर तो आपकी ए और बी ने भरी है। तो जो 1 लीटर ये पानी बचा इसको तो बी ने भरा होगा। बी 1 घंटे में 2 भरता है, तो 1 यूनिट इसने कितनी देर में भर दी होगी 30 मिनट में इसने भर दी होगी। तो कितनी देर बाद बंद करा होगा 30 मिनट बाद बंद कर देगा। ये आपका आंसर है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको और बताता हूं। ठीक है, आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले ले करो। ठीक है, ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन पर। देखो बच्चों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन भी आपका सीपीओ 2019 में पूछा गया था। लिख देता हूं, चलो सीपीओ 2019 में भी ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, देखो क्या कह रहा है। मैंने आपको भी 2 क्वेश्चन और कराए, ये भी बिल्कुल उसी का था जो मैंने आपको पहला क्वेश्चन कराया, उसमें आपके ए और बी दोनों बंदे पाइप भरने वाले थे। जो मैंने आपको दूसरा क्वेश्चन कराया उसमें 3 पाइप थे, ए बी सी, तीनों के तीनों क्या थे आपके भरने वाले थे। मैं ये आपका जो क्वेश्चन है इसमें खाली करने वाला पाइप है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, पाइप ए एक टैंक को 16 मिनट में भर सकता है। जो आपका ए पाइप है वो आपका 16 मिनट में भर रहा है, ये पाइप क्या आपका भरने वाला है। और पाइप बी से 24 मिनट में खाली कर सकता है। जो आपका बी पाइप है वो 24 मिनट में इसको खाली कर सकता है। ठीक है, यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने मिनट बाद बी को, किसको बंद कर रहा है, बी को बंद कर दिया जाना चाहिए ताकि टैंक कितने मिनट भरे 30 मिनट। देखिए बी को बंद करेगा तो जो ए है वो 30 के 30 मिनट काम करेगा। दोनों का एलसीएम क्या होगा 48 होगा। आपने मान लिया इसका वॉल्यूम कितना 48 है, तो 16 तिया 48, 24 दूनी 48। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर 30 मिनट में आप भरना चाह रहे हो तो ए 1 मिनट में 3 भरता है, तो इसने 30 मिनट में कितना भर दिया होगा 90 लीटर पानी भर दिया होगा। भरना तो 48 था, भर 90 दिया, तो जो ये 42 का अंतर आया, यानी ये जो 42, ये जो ज्यादा भरा, यानी ये 42 लीटर किसने खाली करा है, बी ने खाली करा है, क्योंकि बी क्या आपका खाली करने वाला पाइप है। तो 42 लीटर इसने कितनी देर में खाली कर दिया होगा 21 मिनट में इसने ये खाली कर दिया। तो आपका आंसर क्या होगा 21 मिनट इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अब आप। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो बच्चों, जो मैंने आपको अभी क्वेश्चन नंबर 21 कराया भी आपको उसके तरह क्वेश्चन है। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, एक खाली टैंक में 3 पाइप ए बी सी लगे हुए हैं। ए और बी इसे 45 और 36 घंटे में भर सकते हैं। जो आपका ए और बी पाइप है वो इसको भरने वाले पाइप है दोनों के दोनों, और सी इसे 37.5 घंटे में खाली कर सकता है। और जो सी पाइप है वो क्या आपका ड्रेन पाइप है, लीकेज पाइप है, खाली करने वाला पाइप है। कितने समय बाद रिसा पाइप को बंद कर दिया जाना चाहिए ताकि टैंक कितनी देर में बंद हो, सॉरी टैंक कितने देर में भरे 32 घंटे में भर जाए। अब देखो किसको बंद करने के लिए कह रहा है वो रिसीव पाइप, रिसाव पाइप कौन सा आपका सी, यानी ए और बी तो आपके 32 के 32 घंटे काम करेंगे आपका। तो देखो ए कितनी देर में भरता है 45 घंटे में, बी कितनी देर भरता है आपका 36 घंटे में, और जो सी है वो आपका लीकेज पाइप को 37.5 घंटे में खाली करता है। 37.5 का मतलब क्या होता है 75/2 घंटे, क्या आपका खाली करने वाला पाइप है। इन सब जब आप एलसीएम निकाल लोगे, इन सब का एलसीएम क्या आएगा 900। क्या आएगा, आपने मान लिया जो इसका वॉल्यूम है, जो टंकी की धारिता वो क्या है 900 है। आप निकाल लेना एलसीएम तो आप निकाल लोगे। ठीक है, अब देखो 45 कितनी बार जाएगा आपका 20 बार, 36 से कितनी बार जाएगा 36 दूनी 72, 36 पंजे 180, 75 एकम 75, 75 से 75 एकम 75 कितने बचे 15, 75 दूनी 150,
तो ये कितना आ गया आपका, ये आपका आ गया 24। ठीक है, सॉरी है 75 एकम 75, आपके कितने बचे, आपके बचे 15, 75 दूनी 150, तो 12 दूनी 24, सही, तो यही आएगा आपका। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताओ, ये आपका भरने वाला पाइप है ए बी सी, ये एफिशिएंसी आ गई, ये आपका नेगेटिव पाइप है, इसलिए क्या आ गया आपका, ये आपका 24 आ गया। अब देखो ये इस टैंक को 32 घंटे भरना चाहता है और कह रहा है रिसीव पाइप तो आपका रिसीव पाइप तो आपका सी है, यानी ए और बी आपका 32 घंटे काम करेंगे। तो ये एक साथ कितने भरते हैं 45, तो 32 घंटे में कितने भरेंगे आपका 32 पंजे 160, 16 कैरी, 32 चौका 128, 128 और 16 144। अब आप मुझे एक बात बताओ, टंकी तो आपकी 900 लीटर की थी और उन्होंने भर कितना दिया 1440, तो जो इन्होंने एक्स्ट्रा 540 लीटर भरा है एक्चुअल में किसने खाली करा होगा, ये आपका सी ने खाली कर दिया होगा। तो बस 540 डिवाइड बाय 4, आगे बस समझ काट दो, आप इसको 4 से काट दो, 4 एकम 4, 4 के 12, 4 पंजे 20, 4 6 24, 3 से काट दो, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, तो 45 का कितना होता है 22.5 घंटे, यानी 22.5 घंटे बाद आप रिजर्व पाइप को बंद कर देना, टैंकी आपकी 32 घंटे में भर जाएगी। आगे बात समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन पर। देखो बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका CGL 2017 में आया था, जब आपका CGL का पेपर बहुत हार्ड आया था। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपको मैंने टाइम एंड वर्क में 2 कॉन्सेप्ट बताए थे। एक तो मैंने आपसे कहा था कि जैसे अगर वो आपसे कहता है कि काम खत्म होने से उसने 4 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो मैंने आपसे कहा था जब क्या होगा, ये आपका जब प्लस होगा। दूसरा मैंने आपसे कहा था कि उसने कुछ दिन काम किया फिर इसने काम छोड़ दिया, जब क्या होगा माइनस। मैंने आपको 2 चीज बताई थी, क्या क्या, कि काम खत्म होने से पहले छोड़ दिया तो क्या होता है प्लस, दूसरी बात क्या थी, काम इतने दिन किया फिर काम छोड़ दे तो क्या होता है माइनस है। तो ये आपका वही क्वेश्चन है डिक्टो। तो देखो क्या कहना चाह रहा है, बस वहां पे आदमी थे, यहाँ पे क्या आपके पाइप है, क्या कह रहे हैं, 2 पाइप ए और बी क्रमशः 56 मिनट और 63 मिनट में एक टैंक भर सकते हैं। दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन टैंक भरने से 7 मिनट पहले बी बंद हो गया। अब एक बात बताओ, अगर बी को आप बंद नहीं करते तो बी इतना काम और करता। मैंने आपको 2 कॉन्सेप्ट बताया ना, काम खत्म होने से पहले छोड़ता है तो प्लस होगा, इतने दिन काम किया तो माइनस। तो इसने यहाँ पे क्या कहा, लेकिन टैंक भरने से 7 मिनट पहले बी बंद कर दिया गया। तो अगर बंद कर दिया गया तो क्या करेंगे, काम खत्म होने वाला था इसे बंद कर दिया, तो आप इसको बंद मत करवाओ, नहीं सकते अभी बंद मत हो तो काम और कर ले, तो क्या करेंगे, इसको हम जोड़ देंगे। आगे से क्या बोला, टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। देखो ए भरता है 56 मिनट में, बी भरता है 63 मिनट में, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, आप 63 को 56 से भाग दे दो तो 7 × 63 7 × 8 56। अब 8 से दोनों डिवाइड नहीं होता तो आप 8 की मल्टीप्लाई कर दो 63 में, तो 63 में कितना होता है 504। आपने मान लीजिए टंकी का वॉल्यूम है वो आपका 504 लीटर है, तो बस 56 से कितनी बार जाएगा, ये 56 से आपका जाएगा ये 9 बार, और 63 से कितनी बार जाएगा, 63 से जाएगा ये आपका 8 बार। आगे बात समझ में। अब देखो बी ने 7 मिनट पहले छोड़ा तो बी कितना है 8 है, तो 7 × 8 = 56, तो 56 क्या होगा, इस 56 को आप यहाँ ऐड कर दो तो 560 आ गया। अब इस काम को आप इन दोनों से करा लो, ये करता है 9, बी करता है 8, तो कितने कार्य करेंगे एक साथ 17। तो बस इतना काम करने में ये कितने दिन लेंगे, 17 × 3 = 51, 5 बचे 0, 17 दूनी 34, 32 सही 16/17 आपका आंसर हो जाएगा। 32 सही 16/17 ये आपका क्या होगा आंसर होगा। आगे बात समझे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, ये भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, वो आपसे कह रहा है
दो पाइप एक खाली टैंक को 20 घंटे और 28 घंटे में भर सकते हैं। जो आपका ए पाइप है वो भर रहा है आपका 20 घंटे में, जो आपका बी पाइप है वो भर रहा है इसको 28 घंटे में। दोनों को दोनों के आपके फिलिंग पाइप हैं। जबकि तीसरा पाइप एक भरे हुए टैंक को 35 घंटे में, जो आपका सी पाइप है वो आपका खाली करने वाला पाइप है, 35 घंटे में टैंक को खाली कर देता है। यदि टैंक भरने से 3 घंटे पहले आउटलेट का मतलब क्या, जो इस टंकी को खाली कर रहा है, खाली कौन सा कर रहा है, सी, इसको 3 घंटे पहले, टंकी भरने से 3 घंटे पहले इसको बंद कर दिया गया। और दूसरा पाइप जो 28 घंटे पहले, जो आपका पाइप बी है, टैंक भरने से 3 घंटे पहले इसको बंद कर दिया जाता है। तो टैंक भरने में कितने घंटे लगेंगे? देखो वही कॉन्सेप्ट है, मैंने आपसे कहा था जब वो कहेगा काम खत्म होने से पहले छोड़ता है तो क्या होता है, प्लस होता है, और इतने दिन काम किया फिर छोड़ा तो क्या होता है, माइनस। वही टाइम एंड वर्क वाला कॉन्सेप्ट चलेगा। देखो इन सब का एलसीएम क्या होगा, अगर मैं आपसे इनकी एलसीएम की बात करूं 140 का एलसीएम हो जाएगा 140। आपने मान लो टंकी का वॉल्यूम था वो 140 लीटर था, 20 से कितनी बार जाएगा ये आपका 7 बार, 28 से कितनी बार जाएगा 5 बार, 35 से कितनी बार जाएगा 4 बार। ये आपका नेगेटिव पाइप है। यहां तक किसको दिक्कत? मान लो ये पूरा काम था, बी ने 3 दिन पहले छोड़ दिया, जो आपका बी था 3 दिन पहले छोड़ा, यानी इससे आप ये सारा का सारा काम करवाओ। मैंने क्या कहा था, अगर काम करने से पहले अगर काम खत्म होने से पहले छोड़ते तो आप उसको क्या करोगे, प्लस। बी कितना करता है 5, तो 5 दिया 15, आप ये 15 यहां पे ऐड करो। आगे बात समझ में? ठीक है, बी 5 है ना, तो 5 दिया 15 आपने ये ऐड कर दिया। अब जो आपका सी है, सी क्या आपका खाली करने वाला पाइप है, इसने भी कितने घंटे पहले छोड़ा है 3। अगर ये भी आपका फिलिंग पाइप होता तो इसको भी आप क्या करते 3 चौक 12, इसको आप 3 चौक 12 इसमें आप कर देते ऐड कर देते। बट ये क्या है, ये तो आपका लीकेज पाइप है, तो 4 दिया 12, ये 12 क्या करोगे आप, ये 12 इसमें से माइनस करोगे। आगे बात समझ में? सॉरी ये 4 घंटे है, 4 घंटे है ना, तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे आप इसमें, तो 5 चौक 15, ये कितना आएगा आपका 20 आ जाएगा। तो बस ओवरऑल क्या पड़ा, ओवरऑल आपका 148 पड़ा। अब ये 148 आप किससे कराओगे, ये 148 आप किससे कराओगे, ये 148 आप कराओगे 7 और 5 12 और -4 8, यानी क्योंकि इस काम को तीनों मिलकर करेंगे, क्योंकि कोई काम छोड़कर छोड़ने कि इतने दिन काम किया फिर काम छोड़ दिया, तो क्या होगा 7 और 5 12, 12 -4 8, तो 8 काम करते हैं तीनों मिलकर एक घंटे में। तो इतना काम कितने में करेंगे, 8 एकम 8, 6 बचे 68, 8 64, कितने बचे 4, तो 18 सही 4/8 घंटे, यानी क्या, ये तो कट जाएगा इससे, तो 18 सही 1/2 हार, यानी 18.5 घंटे। 18.5 घंटे कौन सा आपका, ये ऑप्शन आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट और आज की वीडियो का आपका लास्ट क्वेश्चन होगा 25। ठीक है बच्चों, आज का लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो बच्चों, आपका 25 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक नल किसी टंकी को 6 घंटे में भरता है। मान लो एक आपका नल था, अगर आप एक नल लगाओगे तो उस टंकी को 6 घंटे लग जाएंगे भरने में। आज उसने क्या कहा, आधे टंकी भर जाने पर ऐसे 3 नल और खोल दिए जाते हैं। अब आपकी आधी टंकी भर गई। आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपको पूरी टंकी भरनी थी तो आपको 6 घंटे लगते, सीधी सी बात है। अगर आपकी आधी टंकी भर गई तो आपको 3 घंटे तो लग गए, सीधी सी बात है। अगर पूरी टंकी आप भरते किस नल से, उसको 6 घंटे लगते। आधी टंकी भरने के बाद आधी घंटे अगर भर गई तो पूरी टंकी 6 घंटे भरती है, तो आधी टंकी आपके 3 घंटे भर जाएगी। आगे क्या होगा, जब आधी टंकी भर गई उसके बाद ऐसे 3 नल और खोल दिए, तो आपका एक नल तो पहले से चल रहा था, आपके 3 नल और हो गए, तो आपके पास 4 नल हो गए। कितने नल हो गए, 4 नल। ठीक है बच्चों, आगे उसने क्या कहा, टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा। अब आप मुझे एक बताओ, अगर आपका ये एक ही नल लगा रहता तो उसको 3 घंटे और लगते। 3 घंटे मतलब होता है 180 मिनट इसको और लगने थे। 3 घंटे तो इसको और लगे। अगर एक ही पाइप चलता है इसको 180 मिनट और लगती। बट क्या हुआ, एक पाइप चल रहा था, इन्होंने 3 पाइप और चला दिए, यानी पाइप कितने चल गए। अगर आपके पाइप 4 चल गए तो चौथाई एक जो आपका टाइम होगा 1/4 लगेगा, तो इसका 1/4 क्या होगा, क्योंकि पाइप चल गए 4 तो टाइम भी क्या हो जाएगा 1/4। 180 1/4 क्या होता है 45 मिनट। तो 3 घंटे इसको लग गए, 45 मिनट इसको ये लगे, तो कितने देर में काम पूरा होगा, 3 घंटे 45 मिनट में आपकी टंकी पूरी भर जाएगी। आपका आंसर क्या होगा, आपका बी आंसर जाएगा। आगे क्वेश्चन में देखो, जो आज हम इतना रखते हैं,
आगे हम आपका नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और देखो बच्चों, अभी लॉकडाउन कंप्लीटली नहीं खुला है, तो आप घर पे रहें, क्योंकि अब क्या हो रहा है, अधिकतर लोग बाहर घूम रहे हैं, और अगर आप बाहर निकलोगे तो आप लोगों के संपर्क में ज्यादा होगे, जिससे आपको कोरोना से आप संक्रमित हो सकते हो। तो इसलिए घर रहें, सुरक्षित रहें और सतर्क रहें। थैंक यू। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।